हमारी दी गई अफर्मेशंस काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? हम अफर्मेशंस डेली दे रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, लेकिन अफर्मेशन सच क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अफर्मेशंस बहुत सिंपल तरीका है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का, और बहुत ही, मैं बोलूँ, ईजी भी है। कुछ करना ही नहीं है, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में बोलना है बस। एक दृढ़ संकल्प, अफर्मेशन का यही मतलब होता है। एक ऐसी बात बोलनी है जिस पे हमें इतना भरोसा है कि हम उसको ऐसे भी नहीं सोच रहे हैं कि होगा, हम ये मान चुके हैं कि वो हो चुका है। ओके, सो उसको प्रेजेंट टेंस में हम बोल रहे हैं कि एज इफ वो हमारे पास है, तो इतना विश्वास है। लेकिन इतना इजी और इतना सरल भी कभी कभी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक सबसे पहली जो चीज़ है कि हम सब, जब तक कोई काम बहुत मुश्किल से या बहुत सारी चीज़ें लगा के ना हो, तब तक तो पहली बात विश्वास नहीं होता। आसानी से कोई चीज़ हो जाए उसको तो हम बस ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक अफर्मेशन दी और वो सच हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारी खुद की सोच है जो चीज़ों को मैनिफेस्ट होने से रोकती है, अफर्मेशंस को सच होने से रोकती है। दूसरी, सारे दिन हम झूठ बोल रहे हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र तो कोई नहीं है यहाँ पे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में झूठ बोलते हैं। ओके, हर बात में। कई दफ़ा मैंने देखा है लोगों को कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, ये शब्द यूज़ करके झूठ बोल जाते हैं और फिर कहते हैं अरे हमने मजाक किया था, अरे हम तो बस ऐसी फ़न के लिए बोला हमने। ओके, जो लोग इस तरह से भी करते हैं उनके मुंह से बोले गए अफर्मेशंस कभी सच नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सबकॉन्शियस एक ऐसी निश्चल चीज़ है जिसे बहुत अच्छे से पता है किस चीज़ को लेनी है, किस चीज़ को। अगर बार बार आप इस तरह का भ्रम अपने आप को दे रहे हैं कि हम झूठ बोल के और उसको कवर अप कर देंगे ये बोल के कि हम मजाक कर रहे थे, तो वही चीज़ आपका सबकॉन्शियस भी लेता है, एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए भी निर्धारित हो जाती हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो मजाक है, झूठ है। ओके, तो जब आप खुद उस चीज़ को खुद से क्लेम कर रहे हैं कि ये सच नहीं है, तो वो सच होगा भी नहीं। और अफर्मेशंस के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, सही रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़बान पे सरस्वती का एक पल ऐसा होता है जब वास होता है, लेकिन हर एक की ज़बान पे वास हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, लेकिन आपकी ज़बान को प्योर रखना होगा। ईश्वरीय शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स वहीं पे जाती हैं जहाँ शुद्धता हो, पवित्रता हो। ज़बान से सारे दिन झूठ बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि सरस्वती बैठ जाए, कभी भी नहीं बैठेंगी। तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। सीक्रेट बता देती हूँ कि अफर्मेशन कैसे काम कर सकते हैं। हम सबकी ना इंसानी फितरत है, किसी ना किसी का सहारा लेने की बहुत आदत रहती है, और जब तक कोई सहारा ना मिले ना, हम चीज़ों को सोचते हैं कि इतना अच्छे से हो नहीं सकता। कोई अगर मैं आपको बोलूँ कि ये टोटका काम कर जाएगा, तो हम सीधे रास्ते पे जाने के बजाय ना तंत्र विद्या, टोटके में ज़्यादा बिलीव करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सामग्री यूज़ होती है, और फिर हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें अपना कमाल करती हैं, मैजिक दिखाती हैं और मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये हमारे खुद की इनबिल्ट चीज़ें हैं, मतलब हमारी सोच की देन है। हमारी सोच ऐसी है कि हम भरोसा रखते हैं दूसरों पे खुद के बजाय। ओके, खुद की क्षमता को हम जानते ही नहीं, पहचानना ही नहीं चाहते, अपने आप को हमेशा बहुत लो महसूस करते हैं। सबसे पहली चीज़, खुद पे भरोसा कीजिए, किसी और पे नहीं। अगर आपको सहारा चाहिए ही, अगर अपने अफर्मेशन को पॉजिटिव बना के सक्सेसफुल करना ही है, तो उसका सबसे पहले सीक्रेट टिप मैं बता देती हूँ आपको। अपने पास कोई एक ऐसी चीज़ रखें जिसको आप हाथ में लेके अफर्मेशन दें। ओके, सबसे अच्छी चीज़, जादू प्रैक्टिस जिन लोगों ने किया होगा उन्होंने देखा होगा, एक जादुई पत्थर हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों के पास होगा भी, जिनके पास है उस जादुई पत्थर को इस्तेमाल करना शुरू करें अपने डेली के अफर्मेशंस देने के लिए। ओके, आप क्या कर सकते हैं, अगर नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो कोई ऐसा गोल सा राउंड सा पत्थर, नुकीला ना हो, एडजस्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको हाथ में ले, एक तो कंफर्टेबल रहे, और नुकीली चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, वो कहीं पे लग सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है उससे, राइट। अच्छा सा सुंदर सा पत्थर ले, बहुत पत्थर मिलते हैं, आप डेकोरेशन में भी, होम डेकोर्स में भी यूज़ होते हैं, छोटे छोटे राउंड स्टोन्स, वो ले सकते हो आप। जेम स्टोन्स हैं वो ले सकते हो आप।
ओके। सो उस टोन को हाथ में लेकर के और अपनी अफर्मेशंस दें। हमेशा ध्यान रखें कोई चीज़ हमें अपने पास रखनी है अफर्मेशन देने के लिए। हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं वही एनर्जी आपके इस ऑब्जेक्ट में, चाहे वो स्टोन हो, पत्थर हो, कुछ और चीज़ हो जो आपने लिया है, कॉइन हो, वो एनर्जी वहाँ एब्जॉर्ब होती है और वो वापस से एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, एनर्जीज कभी भी एक जगह इकट्ठे होकर रह नहीं सकती। अगर एक जगह आई है तो वो वापस से अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो आपने जब स्टोन में या फिर किसी कॉइन में अपनी पॉजिटिव इंटेंशन की एनर्जी दी है तो वो वापस आपको ही मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगी। तो ये सबसे पहला सीक्रेट है कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेके हाथ में अफर्मेशन दें। सेकेंड टिप और या सीक्रेट मैं बोलूँ तो जब हम काफ़ी देर तक चुप रहते हैं, अफर्मेशंस क्या है, हम अपनी ज़ुबान से कुछ शब्दों को बोलते हैं अपनी विश के लिए, प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं ऐसे कि वो मिल गया है। ठीक है, ग्रेटफुल होकर के ग्रैटिट्यूड के कुछ थैंक यू वर्ड्स, आई एम ग्रेटफुल या मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। कुछ 1-2 घंटे से शांत बैठे हैं। कई दफ़ा होता है हम अपने काम में इतने बिजी हैं कि हमने कुछ बोला ही नहीं अपने मुंह से, काफ़ी देर से हम खामोश हैं, काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। जब आपको यह एहसास हो कि आप काफ़ी देर से आपने कुछ अपनी ज़ुबान से नहीं बोला है, तब सबसे पहला शब्द या पहला वाक्य आप जो बोलें वो अपनी विश हो। ठीक है, अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोलिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन साबित होगा आपके लिए। ओके, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप काफ़ी टाइम तक शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो आपकी ज़बान धीरे धीरे प्योरीफाई होनी, एनर्जीज़ प्योरीफाई होनी शुरू होती है। अगर आपने कुछ ऐसा कभी कुछ बोला था थोड़ी देर पहले तक, किसी से गॉसिप की, कोई बात की, इंसानी फितरत है, हम वो करते ही हैं, राइट। तो अपने आप को पूरा तो नहीं मॉडिफाई कर सकते कि हम ये काम करेंगे ही नहीं, अब वो हो जाएगा, 10 लोग इकट्ठा होंगे, बातें होंगी, आप भी कुछ ना कुछ बोलोगे। ठीक है, तो आप जब काफ़ी टाइम तक शांत हैं तो वो जो एनर्जीज़ वहाँ पे आपने ली थी, वो एनर्जीज़ यहाँ से उसकी पावर्स ख़त्म होने लग गई और फिर आप अपनी इतनी देर की शांति के बाद अपनी अफर्मेशन बोल सकते हैं। इस चीज़ को एक जगह और लागू कर सकते हैं, जैसे कि जब हम सो जाते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं ना, मॉर्निंग में उठ कर के आप सबसे पहले अपनी अफर्मेशंस बोलिए। मॉर्निंग अफर्मेशंस हमेशा बहुत हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि आप 5-6 घंटे से सो रहे हो, बिल्कुल आपकी ज़बान चुप है, साइलेंट है, कुछ आपने ना नेगेटिव ना पॉजिटिव कोई वर्ड्स नहीं निकाला है, तो जो चीज़ रुकी हुई है, शांत है, एनर्जीज़ एक तरह से इकट्ठी हैं, शक्तियाँ वहाँ पे हैं, और आप जब उठे आपने सबसे पहला सेंटेंस अपनी अफर्मेशंस बोली। इसीलिए मॉर्निंग अफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो मॉर्निंग में उठते ही अपनी अफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें तो आपको पता चल गई। एक कि आप अपने स्टोन्स या किसी भी चीज़ को अपने पास रख के फिर अपनी अफर्मेशंस बोलेंगे। सेकंड, सो के उठने के तुरंत बाद अपनी अफर्मेशंस बोलेंगे। काफ़ी देर से चुप हैं, कुछ बोला नहीं है, काम में बिजी थे या कहीं पे थे, आराम से बैठे हैं। कई दफ़ा होता है हमारे आसपास कोई है ही नहीं, तो हम बहुत देर से या तो वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बस अपना एंटरटेनमेंट अपना कहीं पे भी ढूंढ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं तो लिख ही रहे हैं घंटों से, हम कोई काम कर रहे हैं पर हमने कुछ बोला नहीं है। तब उस टाइम पे आपकी ज़बान एक्टिव है, उस टाइम पे आप अपने अफर्मेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, अफर्मेशंस काम नहीं करने के पीछे सबसे पहला रीज़न यही होता है कि कई दफ़ा हम बोल रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें बोलनी है अफर्मेशन, बोलने से सच होता है, पर मन में ये है कि यार अफर्मेशन बोलने से भी कोई विशेष पूरी होती हैं क्या। तो ये भ्रम रखना भी आपको सच नहीं होने देगा। सी बेसिकली क्या है, अफर्मेशन दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। ओके, उसी को हम बता रहे हैं कि ये सच है, यही होना है, जो हम बोल रहे हैं वही होगा। ओके, विश्वास कैसे होता है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि बारिश नहीं भी होनी है ना, और आपके पास आकर के अभी 4 लोग बोल देंगे कि आज बारिश होगी, आपको पता है आज बारिश नहीं होगी, भविष्यवाणी या फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट यही हुआ है कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन 4 लोगों ने बोला बारिश होगी, फिर आपको लगेगा कि क्या होगी, क्या एक क्वेश्चन उठेगा, और 10 लोग आके आपको बोलेंगे आज तो बारिश पक्का होगी, होगी ही बारिश, तो आपको लगेगा अच्छा बारिश होगी क्या, अब विश्वास बिल्ड होने लग गया। ओके, अब और कुछ लोगों से आपने न्यूज़ में सुन लिया कि आज बारिश होगी ही होगी, अब तो पूरा विश्वास है कि बारिश होगी। ओके, तो ये हमारे मन का विश्वास होता है, जो हम कई दफ़ा बार बार सुनने से, बार बार बोलने से अपने आप डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, बारिश होगी कि नहीं होगी वो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग हो गया
कि हमने सोच लिया कि बारिश होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, सो इसीलिए होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग जब करते हैं तो यही होता है कि बार बार आप उसको एक चीज़ बोले जाएं तो सबकॉन्शियस भी उसको लेना शुरू कर ही देगा। सो अफर्मेशंस में कंसिस्टेंसी रखने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आज मैंने सारा दिन अफर्मेशन बोला है, कल अपने आप मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए ना, नहीं, आपको अफर्मेशंस हमेशा बोलने होंगे। ओके, हर टाइम आप जब भी आपको मौका मिले हर 1 घंटे का आप अलार्म सेट कर सकते हैं। ये 1 आवर की टेक्निक अफर्मेशंस में बहुत काम करती है, ठीक है। सो के उठने के बाद मॉर्निंग की डेली अपनी हैबिट रख सकते हैं अपने अफर्मेशंस के लिए। अफर्मेशंस बेसिकली आपकी सारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इतनी पावरफुल होती है। ओके, मान लीजिए अभी आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, आप अभी रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, उन सब के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन रोज़ाना मॉर्निंग में देना शुरू करिए। इससे होगा क्या, धीरे धीरे ब्लॉकेजेस दूर होंगे, सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा तो रास्ते यूनिवर्स अपने आप बना देगा आपके लिए। ओके, सो ये कुछ बातें सिंपल सी अफर्मेशंस के लिए हैं। ओके, एक जगह और अफर्मेशन बहुत मैजिकली वर्क करता है। पानी को अगर आप अफर्म करके पिएं, ओके, तो पानी है, आपका खाना है, उसको अफर्म करके पीजिए, बहुत हेल्प मिलती है। अफर्मेशन सिंपल वही अपने शब्दों को बोलना और फिर उस चीज़ को कंज्यूम करना। तो अफर्मेशन जब भी बोलें, ध्यान रखें कोई ना कोई चीज़ का सहारा जिसकी आदत होती है ना हमें, तो वैसे ही किसी ना किसी माध्यम को ज़रूर अपने बीच में रखें। स्टोन हो सकता है, जैसे बताया, पानी हो सकता है। ओके, अपने अफर्मेशंस को लिख सकते हैं। तो नाउ पेन है आपके पास कि आप अपने अफर्मेशंस को लिख रहे हैं। तो ये कि कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए और कोशिश कीजिए कि जब आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो उस टाइम में कुछ आप जितना हो सके अपनी ज़बान से सच बोलिए। ओके, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बहुत बार सिचुएशंस लाइफ में ऐसे होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम हर जगह चीज़ों को एज इट इज़ नहीं रख सकते। ओके, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके रखना होता है, थोड़ा हमें डिप्लोमेटिक होकर के भी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसको झूठ में आप नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। वो उस तरह से ही ज़िंदगी चलती है। ओके, सो फिर भी कोशिश ये कीजिए कि एकदम ब्लंटली जो हम झूठ बोल देते हैं ना, वो ना करें हम। और कभी भी ये मत बोलिए कि मैंने तो मजाक में बोला था, क्योंकि ज़िंदगी जब मजाक करना शुरू करती है ना, तो फिर उस मजाक के लिए तो फिर हम कभी रेडी भी नहीं रहते और ना कभी रेडी हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ चीज़ों को लाइटली लीजिए, बहुत ईजी करके चलो लाइफ को, लेकिन लाइफ को इस तरह से भी कंसिडर मत करो। सो अफर्मेशंस के साथ कभी ऐसा मत करिए, जो बोल रहे हैं उसमें वज़न रखिए। अपनी ही बातों को इतना हल्का मत बना दीजिए कि कोई उस पे कभी भरोसा ना करे। और किसी और को छोड़ो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही अगर उस पे भरोसा नहीं करेगा, तो आप कैसे अपने लिए बोली गई चीज़ों को सच करोगे? ओके, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अफर्मेशन के लिए छोटी सी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच एंड येस, पॉजिटिव बोलिए, अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बोलिए, ठीक है। So that's all guys. Thank you so much. God bless.